आखिर कैसे होता है महिला नागा साधु का संभोग और महिला नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनती? और क्या आपको पता है महाकुंभ के बाद अघोरी नागा साधु कहाँ चले जाते हैं और ये इंसान का मांस क्यों खाते हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। महिला नागा साधुओं का कुंभ मेले में एक विशिष्ट स्थान होता है। वे पुरुष नागा साधुओं की तरह समाज से दूर रहकर अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति, साधना और तपस्या में समर्पित कर देती हैं। हालांकि उनका जीवन पुरुष साधुओं से कुछ भिन्न होता है, लेकिन उनकी कठोर तपस्या और साधना का स्तर समान ही होता है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति विशेष मायने रखती है, क्योंकि उनके बिना यह आयोजन अधूरा माना जाता है। उनका आना आध्यात्मिक साधना और तपस्या में उनकी गहरी निष्ठा का प्रतीक होता है। अघोरी साधु, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, सांसारिक बंधनों जैसे विवाह, प्रेम और शारीरिक संबंधों से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। उनका विश्वास है कि ये सांसारिक इच्छाएं आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती हैं। महिला अघोरी साधुओं का जीवन भी त्याग, कठोर तपस्या और साधना से भरा होता है। वे सांसारिक सुखों से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी होती हैं। हालांकि कुछ विशेष तांत्रिक साधनाओं में यदि शारीरिक संबंधों का समावेश होता भी है, तो उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक जागरण और तांत्रिक ऊर्जा का जागरण होता है, न कि भौतिक आनंद की प्राप्ति। अब सवाल उठता है कि महिला नागा साधु आखिर क्यों कपड़े नहीं पहनती हैं? दरअसल इसका कारण इनका पूर्ण वैराग्य और सांसारिक मोह से मुक्त होना है। नग्नता का अर्थ यहाँ कामुकता से नहीं, बल्कि संपूर्ण त्याग से है। यह दिखाता है कि अब वे सांसारिक वस्त्रों और सुखों से परे हो चुकी हैं और केवल आत्मज्ञान एवं मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। हालांकि कुछ महिला नागा साधु कपड़े पहनती भी हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा अन्य सन्यासिनियों से अलग होती है। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठिन और अनुशासित होता है। वे अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये साधु कभी भी पलंग या खाट पर नहीं सोते, बल्कि हमेशा जमीन पर ही विश्राम करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन जंगलों या गुफाओं में बिना किसी सुविधा के व्यतीत होता है। कई बार वे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उनका मन सांसारिक मोह माया से दूर होकर आध्यात्मिक सत्य की ओर अग्रसर हो सके। नागा साधु अपना अधिकांश समय घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में व्यतीत करते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से जड़ी बूटियों, कंदमूल और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। ये साधु अक्सर निर्जन और दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं, जिससे वे बाहरी दुनिया की नजरों से दूर रह सकें। अब अंत में हम जानते हैं कि अघोरी साधु का खान पान कैसा होता है। अघोरी नागा साधु इंसानी मांस खाने को आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना का हिस्सा मानते हैं। उनका विश्वास है कि मृत्यु और जीवन में कोई भेद नहीं है, इसलिए वे श्मशान में रहकर वही ग्रहण करते हैं जो वहां उपलब्ध होता है। वे शुद्ध अशुद्ध के भेद से मुक्त रहते हैं और हर चीज को समान दृष्टि से देखते हैं। कुछ अघोरी इसे तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति और मानसिक भय से मुक्त होने का साधन मानते हैं। हालांकि यह एक दुर्लभ परंपरा है और सभी अघोरी इसे नहीं अपनाते। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।